केवल दिखावा करने के लिए गाय को खड़ा करते हैं अपने प्रांगण में कि लोगों को बुलाते हैं, लोग देखेंगे कि नहीं तो लोग बाद में कहेंगे कि इसने अपने माता पिता से गोदान तक नहीं करवाया। महाराज उससे तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है, उल्टा नरक के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए यदि गाय की सेवा ही करनी तो महाराज कितनी गायें हमारी सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, कितने बैल घूम रहे हैं। यदि गाय की सेवा करनी तो महाराज कुछ ऐसे ही गुड़ इत्यादि जो भी चारा होता है वो एक दिन ऐसे ही घूम आओ यहाँ से सरका घाट तक, कितनी गायें मिलेंगी, उनकी सेवा करो महाराज, उससे भी आपको गोदान का पुण्य मिल जाएगा। ऐसे ही गौशाला में जाकर के वहां पर आप जितना चारा इत्यादि हो वो दे सकते हैं, उससे भी गोदान का फल मिल जाएगा। परंतु महाराज एक गाय का बार बार दान करने से, बार बार अनेक ब्राह्मणों को दान करने से दोनों नरक के अधिकारी। कहाँ के अधिकारी? नरक। इसलिए महाराज उस दिखावे को छोड़ करके हम लोगों को गाय की सेवा करनी चाहिए। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में एक दिन भी गाय की सेवा नहीं की, महाराज उल्टा गौशाला से गाय बुला करके उस गाय का न जाने कितनी बार दान कर दिया गया, तो उस दान का क्या लाभ है? केवल दिखावे के लिए महाराज नरक के अधिकारी बन जाओगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर नंद बाबा जी ने गौओं का दान किया और महाराज देखिए भगवान कहते हैं कि जब नंद बाबा उदार हुए तो महाराज सब कुछ लुटाने लगे, क्योंकि भगवान की कृपा से जिन्हें प्राप्त हुआ वो सब लुटाने लगे। बड़े उदार हृदय वाले हुए, परंतु हम लोग भी उदार हृदय वाले होते हैं। न जाने कौन कौन से मदिरा मांस और मांस का भक्षण करवाते हैं। देखिए घड़े में जल उतना ही आता है जितना घड़े का आकार होता है। लोटे में जल भरोगे महाराज उतना ही आएगा जितना उसका आकार होगा। घड़े में उतना ही जल आएगा जितना उसका आकार होगा। उससे ज्यादा उसमें भरने की चेष्टा करोगे तो वह बहता हुआ चला जाएगा। यदि भगवान की कृपा से हमें धन संपत्ति लक्ष्मी प्राप्त हुई है तो महाराज से दान भी करना चाहिए। परंतु कई लोगों के मन में हृदय में विचार आता है, जहाँ पर कोई कार्य सामूहिक कार्य हो वहां पर पति पत्नी या किसी बालक के मन में आया कि हम इतना धन दान करेंगे, परंतु